मुन्ना यादव जी हो चाहे ददन पहलवान जी हो चाहे जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग तो बाल के खाल निकाल के राजनीति करते हैं। बात को बतंगड़ बनाना है, ऐंठना है, जोटना है, थोड़ा चमकाना है, भाव ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे बोला वैसे बोला। अरे भाई कैसे बोला? मतलब बात है कि एक विधायक को चाहिए कायदे से बचना भी चाहिए। मैं भी नहीं कि भाई हैं तो मैं 100% ये कर रहा हूँ कि आप जिस समाज के लिए बोल रहे हैं उस समाज में इस बात को कैसे लिया जाएगा, उनके मेंटल स्टेटस को भी देखना है। मैं तो विधायक रहता तो कम से कम ये नहीं बोलता, ना बोलता। इसके पीछे कारण है कि समाज के स्टेटस, मुझे मानसिक स्टेटस देखना पड़ेगा कि मानसिक स्टेटस कैसा, इस बात को कैसे लिया जाएगा। जिनके आका ही जंगल राज के देवता हों, तेजस्वी यादव जी जैसे व्यक्ति जिसके विपक्ष के नेता हो, मुन्ना यादव जैसे प्लॉट काटने वाले पूर्व विधायक हो, वो लोग किस रूप में लेंगे इस चीज़ को? पिछड़े वर्ग के जो अपराधी हैं वो छोटे मोटे हैं। किसी का भैंस चोरी का आरोप है, किसी का खेत काटने का आरोप है, कोई गंभीर आरोप नहीं है। लेकिन आप वही अनंत सिंह को देख लीजिए, 1000 क्रिमिनल अगर पिछड़े वर्ग के एक जगह हो जाएंगे ना, अकेले उनका अपराध भारी पड़ेगा। पप्पू पांडे को देख लीजिए, आज करीब करीब उनका आरोप है 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन उन्होंने हड़प के रखा हुआ है। दुलाल चंद के हत्या के आरोपी अनंत सिंह को देख लीजिए, धूमल सिंह को देख लीजिए, रमा सिंह को देख लीजिए। इन लोगों के मुकाबले एक यादव समाज में कोई बाहुबली के नाम आप बतला दीजिए, इस टक्कर का कोई बाहुबली भी है। पुलिस को भी चाहिए एक रोल मॉडल सेट कर, जब भैया शिकार ही करना है तो कोई बड़ा शिकार करे ना, एक मैसेज दे। एक छोटे मोटे मुर्गी चोर, भैंसी चोर, किसी को राह जनी छोटे मोटे निपटा के क्या मैसेज दे रहे हैं? अनंत सिंह तो बोल तो दिया, मतलब उस टाइम में बिहार पुलिस मेरा झाट उखाड़ ले बोला है, तो मैंने तो नहीं बोला। आज वो आदमी बढ़िया से दुलाल चंद की हत्या भी किया, निकला भी, बाहर निकला, बोला भी, वो अपना फवायद का नृत्य भी देख रहा। तो दुनिया ये भी तो देख रही है। एक समाज को नहीं लग रहा कि आप छोटे छोटे इनकाउंटर कर रहे हो, और एक आदमी कवायद का नृत्य देख रहा है, राइफल लगाया जा रहा है वहां पर, पीछे AK-47 लेके एक आदमी अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। तो समाज को तो लगता है ना, आखिर एक समाज को क्यों ऐसा लग रहा है यादव समाज को मेरे इनकाउंटर किया जा रहा है? नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। मीनापुर विधानसभा की बात होगी इस वीडियो में। मीनापुर में सियासी भूचाल आ गया, क्योंकि यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो 6 महीने बीते हैं, इसमें हुआ तो काफ़ी कुछ है, लेकिन जो बिहार की राजनीति बदली है, सम्राट चौधरी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार को मिला है। इसके बाद मीनापुर की सियासत बदली है, क्योंकि अजय कुशवाहा जो विधायक हैं, मीनापुर के JDU विधायक हैं, उनका एक बयान जो है वो सुर्खियों में आ गया है। पता नहीं मीनापुर में जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको क्या हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त में सिंह झा मिश्रा शर्मा वाले बयान को लेकर जो तत्कालीन विधायक थे मुन्ना यादव वो ट्रोल हुए थे, और अब अजय कुशवाहा एक समाज को टारगेट करने को लेकर निशाने पर आ गए हैं। यादवों को उन्होंने 50% अपराधी बता दिया, जिसको लेकर चर्चा गर्म है, RJD हमलावर है। और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय कुशवाहा तो नहीं, लेकिन उनके छोटे भाई हैं, RLM के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, और दिल्ली के साथ साथ मुजफ्फरपुर भी आते रहते हैं। अजय कुशवाहा जी, विधायक जी, चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 50% तो यादव ही अपराधी है, वो मरेंगे तो ये लोग विधवा विलाप करेंगे, और RJD हमलावर है। मीनापुर में सियासी भूचाल आ गया है। नहीं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। उनका कहने का इंटेंशन देखना था, उनका इंटेंशन क्या, इरादा क्या। लोग शब्द पकड़ रहे हैं, इरादे नहीं पकड़ रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव जी के बयान के आधार पर बोला है। तेजस्वी यादव जी ने बिहार सरकार पर सवाल उठाया था कि एक जाति विशेष का इनकाउंटर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया था कि जाति विशेष को इनकाउंटर किया जा रहा है। तो अजय कुशवाहा जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, और जो इनकाउंटर हो रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जो सवाल उठा रहे कि इनकाउंटर का, तो उनका कहना था कि जब करने वाले यही लोग हैं तो इनकाउंटर कौन होगा?
तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के और सरकार के पक्ष को रखते हुए बोला था कि ऐसा कुछ नहीं कि यादव जैसे प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर उन्होंने बोला कि यादव आधा अपराधी होते हैं। उन्होंने कब कहा कि यादव आधा अपराधी होते हैं, लेकिन जो कुछ लोगों का काम नहीं है। अब जैसे बिहार में अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ कि कल पूर्व विधायक मुन्ना यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 महीना से उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। अब अजय कुशवाहा जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉक के थाने का, लॉ एंड ऑर्डर का, अपने क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विकास कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। 3 अधिकारी वहाँ पर निलंबित हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी अधिकारी थे लिप्त थे। तो विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं था, तो मुद्दा आप दे दिए। अब उन्होंने अपने ढंग से, अब मुन्ना यादव जी हो चाहे ददन पहलवान जी हो चाहे जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग तो बाल के खाल निकाल के राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति तो करते नहीं हैं। बात को बतंगड़ बनाना है, ऐंठना है, जोटना है, थोड़ा चमकाना है, भाव ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे बोला वैसे बोला। अरे भाई कैसे बोला, मतलब चमकाया जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर बालेंद्र कुमार से हमने बातचीत के लिए इसलिए भी सोचा क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे आपका पोस्ट देखा और आपका स्टैंड जो है इस पर कुछ अलग दिखाई पड़ा। नहीं, एक विधायक को कायदे से, मैं संवैधानिक पद पे बैठे हुए तो विधायक को समाज के ऊपर नहीं बोलना। नहीं, एक बात है कि एक विधायक को चाहिए कायदे से बचना भी चाहिए इसमें। मैं ये भी नहीं कि भाई हैं तो मैं 100% ये कर रहा हूँ कि आप जिस समाज के लिए बोल रहे हैं उस समाज में इस बात को कैसे लिया जाएगा, उनके मेंटल स्टेटस को भी देखना है। मैं तो विधायक रहता तो कम से कम ये नहीं बोलता, न बोलता। इसके पीछे कारण है कि उस समाज के स्टेटस, मुझे मानसिक स्टेटस देखना पड़ेगा कि मानसिक स्टेटस कैसा, ही बात को कैसे लिया जाएगा। जिनके आका ही जंगल राज के देवता हों, तेजस्वी यादव जी जैसे व्यक्ति जिसके विपक्ष के नेता हो, मुन्ना यादव जैसे प्लॉट काटने वाले पूर्व विधायक हो, वो लोग किस रूप में लेंगे इस चीज़ को? तो कायदे से एक विधायक को विकास के एजेंडे पर ही बात करना चाहिए था, क्षेत्र के विकास के एजेंडे पर बात करना चाहिए था, और इस सब चीज़ों से बचा जा सकता था कि उन लोगों के पास में अब खाली टाइम है, कुछ है नहीं, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है नहीं, यहाँ मीनापुर के क्षेत्र के पूर्व विधायक के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा कुछ तो ढूंढना है। तो इसीलिए है मुन्ना यादव जी के पास में, बिल्कुल हमको तो लग रहा था जो कुछ और काम कर रहे हैं आज के डेट में, राजनीति तो कर नहीं रहे थे। 6 महीना से जिम जा रहे हैं, पोता पोती जो भी है घर में उसको खिला रहे हैं, गोदी में देख रहे हैं, बुलेट से घूम रहे हैं। आजकल तो कोई क्षेत्र भोज भंडारा में 1-2 फोटो देखते हैं, कोई विधायक का जो जनता ने उनको तो खारिज कर दिया है। अब जनता कितना नोटिस लिया जाए ऐसे व्यक्तियों का? तो विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका तो सवाल उठाना है। अगर गलत कोई विधायक बोल दे संवैधानिक पद पर रहते हुए तो क्या विपक्ष आवाज़ न उठाए? गलत क्या बोला है उन्होंने? गलत उस शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, शब्दों से लोग खेल रहे हैं। आप इंटेंशन देखिए ना, आप बिहार सरकार के आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख के इनामी बदमाश कुशवाहा जाति का, प्रिंस कुशवाहा, जो फरवरी में हत्या हुई हाजीपुर में, सबसे बड़ा इनकाउंटर अभी तक बिहार में वही हुआ है सम्राट चौधरी के सरकार। उनके पिता ने कहा कि मैं इसको लाश नहीं उठाने जाऊंगा, और किसी कुशवाहा लीडर ने नहीं कहा कि 2 लाख इनामी बदमाश कुशवाहा जाति का था, इसको भैया इनकाउंटर क्यों कर दिया गया। कुशवाहा लव कुश की सरकार थी जिसको कही जाती है। कभी नहीं किसी हम लोग अपराधी को कभी भी, चाहे कुशवाहा को हो, चाहे यादव को, चाहे भूमिहार का हो, चाहे यादव, चाहे अन्य जाति का, हम कभी इसको डिफेंड नहीं करते हैं। अपराधी होता है। लेकिन जहाँ तक है जो इस मुद्दे जो गर्म है, इसमें एक और चीज़ है, जो सामान्य तौर पर जो पिछड़े वर्ग के जो अपराधी हैं वो छोटे मोटे हैं। किसी का भैंस चोरी का आरोप है, किसी का खेत काटने का आरोप है, कोई गंभीर आरोप नहीं है। लेकिन आप वही अनंत सिंह को देख लीजिए, 1000 क्रिमिनल अगर पिछड़े वर्ग के एक जगह हो जाएंगे ना, अकेले उनका अपराध भारी पड़ेगा। तो लोग जो नाप रहे हैं ना, गहराई देख रहे हैं, सॉरी लंबाई देख रहे हैं, उनको तो बाहुबली विधायक कहा जाता है। तो उनके समाज के लोग उनको हीरो बना देते हैं ना। तो ये जो बिहार की मतलब मनोदशा रही है कि अब किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, आपराधिक बैकग्राउंड से आएगा और
अगर विधायक या नेता बन जाता है, मंत्री संतरी बन जाता है, तो उसको लोग मसीहा बनाना शुरू कर देते हैं। आपराधिक बैकग्राउंड रहता है लेकिन मसीहा बनाना शुरू कर देते हैं। नेतागिरी का जो चोला ओढ़ के आ जाता है, सफ़ेद पोश बन जाता है। ये जो प्रवृत्ति है बिहार की, ये बदलने वाली आपको दिखाई नहीं पड़ी? नहीं, ये तो बिहार का बहुत गंभीर रोग की तरफ आपने इशारा किया। मैं एक प्रोफेसर, मैं एक शिक्षाविद हूँ। मैं किसी के दरवाजे पर जाऊँगा तो उसको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। अरे होगा कोई शिक्षाविद, कोई पढ़ा लिखा आ गया। लेकिन अनंत से किसी के दरवाजे पर चल जा, हा अनंत बाबू आए हैं, छोटे सरकार आए हैं। एक मनोदशा बन गई हुई है कि आपके यहाँ कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जाता है तो आपका एक लगता है जब हम कुछ है, भौकाल है, स्टेटस सिंबल है। तो ये माइंड सेट तो बदलना पड़ेगा इसको, अगर बिहार को अगर बेहतरी करना है। मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में पप्पू पांडे को देख लीजिए। आज करीब करीब उनका आरोप है 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन उन्होंने हड़प के रखा हुआ है। आप दुलाचंद के हत्या के आरोपी अनंत सिंह को देख लीजिए, धूमल सिंह को देख लीजिए, रमा सिंह को देख लीजिए। इन लोगों के मुकाबले एक यादव समाज में कोई बाहुबली के नाम आप बतला दीजिए, इस टक्कर का कोई बाहुबली भी है। एक पुलिस को भी चाहिए एक रोल मॉडल सेट करे। जब भैया शिकार ही करना है तो कोई बड़ा शिकार करे ना, एक मैसेज दे। एक छोटे मोटे मुर्गी चोर, भैंसी चोर, किसी को राह जनी छोटे मोटे निपटा के क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आप अगर मैसेज देना है पुलिस को, जो भैया मेरे नज़र में कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, स्टैंडर्ड मैसेज दे। जो भैया हम किसी को नहीं बकसने वाले। अनंत सिंह तो बोल तो दिया, मतलब उस टाइम में दिल्ली बिहार पुलिस मेरा झाट उखाड़ ले बोला है, तो मैंने तो नहीं बोला। आज वो आदमी बढ़िया से दुलाचंद की हत्या भी किया, निकला भी, बाहर निकला, बोला भी, वो अपना फवायर का नृत्य भी देख रहा है। तो दुनिया ये भी तो देख रही है। एक समाज को नहीं लग रहा कि आप छोटे छोटे इनकाउंटर कर रहे हो और एक आदमी फवायर का नृत्य देख रहा है, राइफल लहराया जा रहा है वहां पर, पीछे AK-47 लेके एक आदमी अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। तो समाज को तो लगता है ना, आखिर एक समाज को क्यों ऐसा लग रहा है यादव समाज को मेरे काउंटर किया जाता है? एक आदमी फवायर का नृत्य देख रहा है, नहीं लग रहा है एक आदमी दुलाचंद के हत्यारा आदमी बाहर घूम रहा है और हमारे समाज के लोग